ओके, तो आज हम एक मिशनरी स्टोरी सुनेंगे। क्या कोई मेरे को बता सकता है कि मिशनरी क्या होता है? कौन होता है एक मिशनरी? किसी ने सुना है ये? किसी ने ये शब्द पहले सुना है? सुना है मिशनरी? आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी? नो, इंग्लिश। अच्छा, ओके, ठीक है। आई ट्राई टू टॉक इन ठीक है। तो मिशनरी वर्ड का मीनिंग पता है क्या किसी को? अच्छा, चलो मैं बताती हूँ। मिशनरी वो आदमी और औरत होते हैं जिनको प्रभु सुसमाचार बताने के लिए दूसरों को भेजता है। दूसरे देश जाते हैं, कभी कभार, कभी कभी अपने ही देश में जाते हैं, पर ज्यादातर एक देश से दूसरे देश जाते हैं सुसमाचार बताने के लिए। ठीक है, भूलोगे नहीं, याद रखोगे मिशनरी कौन होता है। तो आज हम एक आदमी के बारे में सुनेंगे जिसका नाम है जॉर्ज वर्बर। बच्चों, माइक अनम्यूट करके बोलो, क्या है इनका नाम? जॉर्ज वर्बर। जॉर्ज वर्बर, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ओके, तो ये जॉर्ज वर्बर जो थे, ये जर्मनी के कंट्री में पैदा हुए थे। ठीक है, ये ना वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का मैप है। यहाँ पे इंडिया दिख रहा है आपको? ये रहा इंडिया, यहाँ पे हम रहते हैं, है ना? ये येलो कलर का जो है, यहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, जो जॉर्ज वर्बर थे वो यहाँ पे पैदा हुए थे। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको? जैसे पॉइंट करी मैं, जर्मनी में पैदा हुए थे। जॉर्ज वर्बर वाज बोर्न देयर इन जर्मनी। ओके, और जर्मनी से वो एक और देश गए मिशनरी बन के, जिस जगह का नाम है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। ठीक है, तो जब जॉर्ज वर्बर छोटे थे ना, वो बहुत ही बदमाश थे, बहुत शरारती थे, बहुत ज्यादा ही। और उनके मम्मी पापा भी विश्वासी तो नहीं थे, बट जॉर्ज वर्बर तो इतने शैतान काम करते थे कि उनके पापा भी परेशान हो गए थे कि मैं क्या करूं इस लड़के का। तो उन्होंने क्या किया कि उनको ना पढ़ने के लिए कहीं भेज दिया, एक कॉलेज में भेज दिया। और वो एक क्रिश्चियन कॉलेज था, वहां पे लोगों को प्रभु के बारे में सिखाते थे। पर वहां जाके जॉर्ज बर्बर एक बहुत अच्छे स्टूडेंट बन गए, मतलब स्कूल में स्टडी वेरी वेल, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। बट वो तभी भी वैसे ही पाप करते थे, वैसे ही जिंदगी जीते थे जैसे वो पहले घर पे जिया करते थे। तो बहुत शैतानी करते थे। फिर वो 14 साल की उम्र में, आप में से तो कोई 14 साल का होगा भी नहीं, पर 10, 11, 13 एज में ही उन्होंने चोरी करना शुरू कर दिया था, ड्रिंकिंग करना शुरू कर दिया था। वो अपने पापा से ही पैसे चुरा लेते थे। और यही चीज हुई, वो कॉलेज गए तो वहां पे अपने दोस्तों से चोरी करनी शुरू कर दी उन्होंने। तो उनका बिहेवियर, उनका जो नेचर था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो वैसे की वैसे ही रहे। बट फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने उनको एक सभा के लिए, हिज फ्रेंड कॉल्ड फॉर अ मीटिंग ऑन सैटरडे, किसी के घर पे सभा हुआ करती थी, उनके दोस्त ने बुलाया। और वहां पे पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, जॉर्ज वर्बर ने सुसमाचार या गॉस्पेल सुनी। और उस दिन से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उन्होंने अपने सारे गंदे काम जो थे वो छोड़ दिए, मतलब जो शराब पीना, चोरी करना, झूठ बोलना, धोखा देना लोगों को, सब कुछ। ही लेफ्ट ऑल ऑफ हिज बैड वर्क्स। और वो उन्होंने पूरी तरह अपनी जिंदगी किसको दे दी? प्रभु को दे दी। कि अब उनके अंदर ये आ गया कि मेरे को कुछ करना है प्रभु के लिए, मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ करना है प्रभु के लिए। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ना मिशनरी बनता, मैं इंग्लैंड जाऊंगा, यूनाइटेड किंगडम जाऊंगा अपने देश से, और वहां जाके लोगों को सुसमाचार प्रचार करूंगा। आई गो फ्रॉम जर्मनी टू इंग्लैंड एज ए मिशनरी एंड आई शेयर द गॉस्पेल विद द पीपल। ठीक है, तो जॉर्ज वर्बर जब इंग्लैंड में पहुंचे, तो वहां पे ट्रेन होते होते कुछ सालों बाद वो एक असेंबली के, मंडी के एल्डर बन गए। ठीक है, वो जर्मनी से इंग्लैंड गए, और वहां पे जैसे हमारे मंडी में एल्डर्स होते हैं ना, बड़े भाई लोग होते हैं, तो वहां पे वो भी एक लीडर, एक अगुवे बन गए मंडी में जाके। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको जॉर्ज वर्बर, उनकी वाइफ खड़ी है उनके साथ। और ये सब ना, जैसे हम लोग मंडी के बाद खाना खाते हैं सब एक साथ मिलके, है ना? तो उसी तरह वो लोग भी खाना खा रहे हैं, और जो जॉर्ज वर्बर है और उनकी वाइफ है, वो लोगों की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वो इंग्लैंड जाके वहां पे काम करना शुरू किया, तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे
ऐसे बच्चे थे जिनके मम्मी पापा मर चुके। उन बच्चों को बोलते हैं ऑर्फन्स। क्या बोलते हैं? ऑर्फन्स। तो ऐसे बच्चे जिनके मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो ये बेचारे बच्चे सड़क पे रहते थे। किसी तरह भीख मांग मांग के वो लोग खाना खाते थे। और वो बहुत छोटे थे तो काम भी नहीं मिलता था। पर क्या होता था कि उस जमाने में जगह होती है जहाँ पे ऐसे बच्चों को रखा जाता है, उनको खाना दिया जाता है, पानी रहने के लिए, उनको एजुकेशन दी जाती है। ऑर्फनेजेस बोलते हैं। फिर ऑर्फन्स आर taken and they're taken care of, they're given food and water and they're given education. But उस जमाने में that time in England ऐसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि ये जो इतना प्यारा सा बच्चा दिख रहा है ना आपको, ऐसे बच्चों के साथ क्या करते थे कि लोगों की ना वर्क हाउसेज होते थे, कि ऐसी जगह होती थी जहाँ पे ना छोटे छोटे काम कराते थे बच्चों से। तो इनको ढंग से खाना नहीं खिलाते थे, ढंग से सोने की जगह नहीं देते थे, ढंग से ट्रीट भी नहीं करते थे, बहुत मारते थे, बहुत परेशान करते थे। और उनको ढंग से पैसे भी नहीं देते। तो उनसे बस काम कराते रहते थे, काम कराते रहते थे छोटे बच्चों से, क्योंकि उनको कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। और उनको बहुत बुरी बुरी तरह उनके साथ व्यवहार करते थे। ट्रीट द ऑर्फन्स वेरी बैड। उनको बस अपना काम निकलवाना होता था और फिर वापस वो बच्चों की बिल्कुल भी देखभाल नहीं करते थे। तो जॉर्ज वर्बर ने वहां पे नोटिस किया कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं और इन सब बच्चों की देखभाल कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बच्चे बेचारे सड़क पे घूमते रहते थे, कुछ करने को नहीं होता था, स्कूल नहीं जा सकते थे, कोई इनकी देखभाल करने के लिए नहीं था। तो इनकी वाइफ ने भी बोला कि जॉर्ज, काश हम लोग इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते। ठीक है, उनकी वाइफ ने क्या बोला, काश हम लोग इन बच्चों के लिए कुछ कर सकते। तो उनके साथ एक और बहुत सारे लोग थे जो उनके साथ काम करते थे मंडी में ही। तो उनमें से एक ने बोला कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, जरा सोचो इतने सारे बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा मर चुके हैं, हम इनका ध्यान कैसे रखेंगे? इतने सारे बच्चों को खाना खिलाना, इतने सारे बच्चों को स्कूल लेके जाना, इतने सारे बच्चों को कपड़े देना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। हमारी वैसी इतना ज्यादा काम होता है हमें मंडी में, हमें यहाँ प्रचार करने जाना है, वहाँ प्रचार करने जाना होता है, हमें अपने मंडी के लोगों का ध्यान रखना है, हमें बच्चों का ध्यान कैसे रखना है? फिर जॉर्ज वर्गर ने अपनी बीवी से कहा कि अगर प्रभु चाहता है कि हम इन बच्चों के लिए। शिवा बहन अपना माइक ऑन कर लो। अब आ रही है आवाज मेरी? कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है अभी। अरे सृष्टि, आपको सही आ रही है आवाज? हाँ, अब आवाज आ रही है सृष्टि मेरी? जी। ठीक है, ओके। फिर क्या हुआ कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि रात को ये बेचारे बच्चे ऐसे ही सुकुड़ सुकड़ के, और वहां इंग्लैंड में बहुत ठंड होती है, तो बच्चे बेचारे सुकुड़ सुकड़ के एक साथ बैठ के किसी तरह गर्मी पैदा करने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके पास कोई सोने की जगह नहीं है। तो वो लोग रात में ऐसे ही सड़क पे स्लीप ऑन द स्ट्रीट। और बेचारे बैठ के ये सोचते होंगे ना कि काश हमारा भी देखभाल करने का कोई होता, काश हमें भी कोई खाना देने वाला होता, काश हमारे सिर के ऊपर भी छत होती ताकि हमें इस ठंड में ऐसे बैठना ना पड़ता। अगले दिन जॉर्ज वर्बर जब सड़क पे चल रहे थे तो उन्होंने ऐसे ही एक दो बच्चों को देखा, और उनको देखकर जॉर्ज वर्बर को अपने दिल में बहुत बोझ लगा। बर्डन इन हिज हार्ट। और फिर उन्हें लगा कि प्रभु अब है कि मेरे को इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर वो वापस गया, फटाफट अपने घर भाग के अपने साथ जो काम करने वाला था उसको बुलाया, अपनी वाइफ को बुलाया और बोला, देखो मेरे को लगता है कि प्रभु मेरे को बता रहा है कि इन बच्चों के लिए हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं है इनका, कोई नहीं है इनके लिए कुछ करने के लिए। तो मेरे को प्रभु है। और फिर से वो जो इसका इनके साथ काम करने वाले थे उन्होंने बोला कि फिर हम कैसे करेंगे इतने सारे बच्चों का खाना रहना पीना, वो बीमार पड़ेंगे तो उनके लिए दवाई, उनके पढ़ाई के लिए कैसे करेंगे हम लोग? हाउ विल वी गिव ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू दीज चिल्ड्रन?
फिर जॉर्ज बर्बर ने बोला कि हमारा प्रभु हमें सब चीज सही टाइम पे देने वाला प्रभु है। आज तक अगर प्रभु ने हमें संभाल के रखा है तो अभी भी ये बहुत बड़ी चीज है करने के लिए। हम तो नहीं कर सकते, पर हमारा प्रभु छोटा थोड़ी है। हमारा प्रभु तो बहुत बड़ा है ना। तो जॉर्ज बर्बर, उसकी बीवी और प्रभु, अगर आपकी इच्छा है तो आप हमारी सहायता करें कि हम एक ऐसा घर खोले जहाँ पे ये बच्चे जिनके मम्मी पापा नहीं है वो आकर रह सके और हम उनकी देखभाल कर सकें। जॉर्ज वर्बर के बारे में सबसे बड़ी चीज यही थी कि वो हर चीज के लिए सिर्फ प्रभु पर भरोसा करते। किसमें करते थे भरोसा? प्रभु पे। और प्रभु से बात कैसे करते हैं? प्रार्थना करके। हाउ डू वी टॉक टू द लॉर्ड? थ्रू थ्रू प्रेयर, थ्रू प्रेयर। तो जॉर्ज वर्बर को जब भी कुछ जरूरत होती थी, पैसे की, खाने की, किसी भी चीज की, तो वो तुरंत किसके पास जाते थे? इधर उधर घुटने पे आए और वो लोग उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की। फिर जब उन्होंने ऐसा घर खोल दिया, दूसरे लोगों ने उसके बारे में सुना कि अरे जॉर्ज बर्बर अंकल तो ये प्लान कर रहे हैं कि ऐसा घर खोलेंगे ताकि यहाँ पे ये जो ऑर्फन बच्चे हैं वो आके रह सकते हैं। और वो क्या करने लगे? उनपे हंसने लगे कि अरे ऐसा तो यहाँ नहीं होता, हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता, हम कोई नहीं रखता, ध्यान नहीं है, तुम्हारे पास ढंग से चीजें नहीं है, तुम कैसे ध्यान रखोगे इन बच्चों का? पर जॉर्ज ओवर को अपने दिल में पता था कि प्रभु करेगा। कौन करेगा उनके लिए? प्रभु करेगा। और धीरे धीरे करके एक एक करके बच्चे उनके घर में आने लगे। लोगों ने ये संदेश भिजवा दिया कि एक ऐसी जगह खुली है तुम जैसे बच्चों के लिए, और धीरे धीरे करके लोग बच्चों को लाने लगे, बच्चे खुद आने लगे। सिर्फ ये नहीं, प्रभु ने अपने लोगों के द्वारा चीजें भिजवानी शुरू की। कपड़े, खाना, किताबें, खिलौने, ये सब चीजें अपने ही लोगों के द्वारा प्रभु ने जॉर्ज वर्बर को देनी शुरू कर दी। और सामान आता गया और बच्चे भी आते गए। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने एक खटखट सुनी दरवाजे में, खटखट खटखट, और बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, हमें अंदर आने दो, दरवाजा खोलो, हमें अंदर आने दो। और दो लड़के छोटे छोटे भागते 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 अंदर आए और जाके उनकी वाइफ के गले लग गए। ये जो छोटा बच्चा याद है आपको? शुरू में ये कहाँ आता था? मंडी में आया करता था, याद है? तो वो बच्चा, उसने भी सुना कि इन्होंने ऐसा घर खोल दिया, तो वो खुद भी आया और अपने दोस्त को भी लेके आ गया। और जॉर्ज वर्बर, उनकी बीवी ने इन बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, वेलकम किया कि आओ 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 आओ, तुम भी आओ। और फिर बोला चलो खाना खाने चलते हैं। ठीक है, पहले तो उनको अच्छे से नहलाया धुलाया क्योंकि बेचारे गंदे हो रखे थे। नहलाया धुलाया, नए कपड़े दिए, और फिर सब बैठ के साथ में खाने लगे। तो जैसे दिन बीतते गए और बच्चे आते गए और बच्चे आते गए, 20 से 50, 50 से 100, बच्चे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। पर उसके साथ साथ लोगों ने सामान भी देना ज्यादा शुरू कर दिया। जितने बच्चे आए उतना प्रभु ने उनको देना शुरू कर दिया। और बच्चे आए, प्रभु ने और खाना दिला दिया। और बच्चे आए, प्रभु ने और किताबें दिलाई। तो जो भी उनको जरूरत होती थी, प्रभु उसको फुलफिल करता रहता था, उसको देता रहता था उनको। कुछ लोग पैसा भी देते थे। उन्होंने फिर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बट ये सब होने के होता रहा, बट फिर क्या हुआ कि बीच बीच में उनको कुछ चीजों की जरूरत ज्यादा पड़ जाती। एक टाइम ऐसा आया जब उनको 12 जूतों की जरूरत थी, 12 बच्चों को जूतों की जरूरत थी और उनके पास थे नहीं होते। ऐसा भी समय आया जब बच्चे बीमार पड़ते थे और उनके पास दवाइयों की कमी थी। और फिर ऐसा भी टाइम आया जब उनके पास पैसे बिल्कुल ही खत्म हो गए। बट इस सब के दौरान कभी भी जॉर्ज वर्वर ने ये नहीं सोचा अरे हम कैसे करेंगे, अरे हमारे प्रभु ने हमें छोड़ दिया। उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। उनको हमेशा भरोसा था
कि अगर हम प्रभु से मांगेंगे तो हमारा प्रभु हमारे जरूरत के अनुसार देगा। मैं जरूरत बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि प्रभु हमें सब कुछ देता है अगर जो हम चाहते हैं। ठीक है, दिन में हम 10 बार प्रभु को बोलेंगे नहीं मेरे को चॉकलेट चाहिए, मेरे को चॉकलेट चाहिए, ये नहीं कि प्रभु चॉकलेट भेजता रहेगा। प्रभु हमारी जरूरत पूरी करता है, हमारी चाहत नहीं। The Lord fulfills our needs, not always our wants. नीड्स जैसे कि खाना चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, तो प्रभु हमारी जरूरतों को जानता है और हमारी जरूरतों को हमेशा पूरी करेगा। ठीक है, तो वो लोग प्रार्थना करते रहे प्रभु के वचन में जो प्रभु ने प्रॉमिसेस दिए थे। तो उसपे प्रभु वो उस पे खड़े रहे कि प्रभु ने हमें प्रॉमिसेस दिए कि वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तो वो प्रार्थना करते रहे और प्रभु उनके लिए चीजें भिजवाता जाता। और एक समय ऐसा आया कि इतने बच्चे हो गए कि उन्होंने एक घर से दो घर बनाए, दो घर से तीन घर बना दिए। इतने सारे बच्चे हो गए थे और इन सब बच्चों के लिए खाना पीना पढ़ाई दवाई खेलने का सामान सब हुआ करता। अब एक बहुत जानी मानी कहानी है जॉर्ज मिलर के बारे में। एक दिन सुबह नाश्ता करने के टाइम पे जो उनकी मेड थी वो आई उनके पास, जो खाना पकाती थी बच्चों के लिए, वो आई उनके पास दौड़े दौड़े जॉर्ज मिलर के पास। बोल दिया जॉर्ज भाई तुम्हारे पास तो खाना ही नहीं है, सारे बच्चे उठ गए हैं, सारे बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं, हमारे पास खाना ही नहीं है, वी हैव नो फूड। उसके बाद जॉर्ज मिलर भाई ने सोचा, मैं बोला कि चलो कोई बात नहीं, सारे बच्चों को खाने के टेबल पे बुला लो, सारे बच्चों को खाने के टेबल पे बुला लो और बैठा दो, मैं आता हूँ। सारे बच्चे बैठ गए, उनके सामने प्लेट्स रखी हुई थी, चम्मच रखे हैं, ग्लासेस रखे हैं, और खाना तो है नहीं, अब क्या करेंगे। तो जॉर्ज बर्गर भाई आए और उन्हें प्रार्थना कर, जॉर्ज मिलर भाई आए और उन्हें प्रार्थना शुरू की। बोला प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपका उस खाने के लिए जो आप हमें देने वाले। उनको पता है कि घर में कोई खाना नहीं है, बिल्कुल खाना नहीं है, पर वो क्या बोलते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ आपके लिए उस खाने के लिए जो आप हमें देने वाले हैं। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर द फूड यू आर गोइंग टू गिव अस। इतना ज्यादा उनके अंदर विश्वास था कि प्रभु उनकी जरूरत को पूरा कर देगा। जैसे ही जॉर्ज वर्वर भाई ने आमेन बोला, घंटी बजी, टिंग टॉंग। तो जो मेड थी भागी भागी गई, वो दरवाजा खोला और वहां पे दूध वाला खड़ा है, बहुत सारा दूध लेके, भर भर के। वो जो आपने कभी देखा है दूध वाला आता है ना बड़े बड़े ऐसे बॉटल्स लेके, वैसे बहुत सारे बॉटल्स लेके खड़ा था। कह रहा था कि मैडम मेरी जो ट्रक थी ना, मेरे को लगा कि दूध खराब हो जाएगा, उसके बजाय मैं जाके जॉर्ज मिलर भाई को देखे आ जाता हूँ, वो बच्चों के काम आ जाए। और वो मेड खड़ी रह गई कि अरे जैसा हुआ। 2 मिनट बाद एक और आया भागते भागते, देखा है कि जॉर्ज भाई कल रात में सोए नहीं पाया तो पूरी रात जग के मैंने बहुत सारी ब्रेड बनाई ताकि आपके बच्चों के लिए खाने को हो। उसको नहीं पता था कि इनके पास खाने को नहीं है, बस प्रभु ने इसके दिल में डाल दिया था कि तेरे को बना। तो उनके पास दूध भी आ गया, उनके पास ब्रेड भी आ गया और सारे बच्चों ने अच्छे से खाया। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि उनके जो मालिक थे, घर के जो मालिक थे, वो आए और उन्होंने कागज पकड़ा दिया जॉर्ज को। और फिर उनकी बीवी ने पूछा अरे क्या हुआ, तुम इतने इतने चिंतित क्यों लग रहे हो, व्हाई डू यू लुक सो वरीड, हिज वाइफ आस्क्ड। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो मालिक है, घर के मालिक है, उन्होंने बोला है कि जो तीनों घर है तुम्हारे जिनमें बच्चे रहते हैं वो खाली करो, क्योंकि तुम्हारे जो नेबर्स हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बोला है कि बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, तो इसलिए तुम्हारे जो बच्चे हैं वो खाली करो। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो मालिक है, घर के मालिक है, उन्होंने बोला है कि जो तीनों घर है तुम्हारे जिनमें बच्चे रहते हैं वो खाली करो, क्योंकि तुम्हारे जो नेबर्स हैं, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये बोला है कि बहुत
ज्यादा परेशानी हो रही है, हमें आएंगे ऐसे, घर खाली कराओ, ऐसे नहीं चलेगा। तो जॉर्ज वगैरह भाई परेशान हो गए फिर से कि अब क्या करेंगे, अब कहाँ रखेंगे इन बच्चों को। तो वापस चलते 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 सोच रहे थे कि प्रभु, ये तो आपने मेरे को बोला था कि इन बच्चों के लिए कुछ करो। आपने अभी तक सारी जरूरतों के लिए हमको सब दिया है, जो हमें जरूरत थी आपने सब दिया। पर अब क्या करेंगे हम? बिना घर के इन बच्चों को कहाँ रखेंगे। चलते गए और जाके ना सडनली उनको एक बोर्ड दिखा, और बोर्ड पे क्या लिखा था कि ये जो जमीन है ये बिकने के लिए तैयार है। तो ये बहुत बड़ी सी जमीन मिली उनको। एक शहर था जिसका नाम था ब्रिस्टल। कहाँ पे? ब्रिस्टल में। तो वहां पे उनको एक बहुत बड़ी जमीन मिली, और वहां पे एक साइन लगा हुआ था कि ये जमीन बेचने के लिए तैयार है। तो जॉर्ज वर्वर भाई ने वहां पे ही प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आपने जमीन तो दिखा दी, अब हमें जमीन दिलवा दी। तो वापस जा रहे थे, और फिर जिन लोगों ने शुरू में जॉर्ज भाई पे हंसे थे ना कि तुम कैसे करोगे ये सब, उनको ये पता चल गया कि उनके अ, घर के मालिक ने तो उनको निकाल दिया घर से। तो फिर से आके जॉर्ज भाई का मजाक उड़ाने लगे कि अब क्या करोगे, बोला ही था हमने, नहीं कर पाओगे तुम, अब क्या करोगे। फिर जॉर्ज भाई ने बोला कि हाँ सही बोलते हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा प्रभु सब कर सकता है। आपने सही बोला, बिल्कुल मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं तो सिर्फ आदमी हूँ, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पर मेरा प्रभु बहुत बड़ा है और मेरा प्रभु कुछ भी कर सकता है। वो बात कर ही रहे थे, फिर एक घोड़ा गाड़ी में एक बूढ़े से अंकल बैठ के, दिख रहा है आपको, ये घोड़ा गाड़ी है, अंदर एक अंकल बैठे। वो आए बिल्कुल बेचारे नींद में। वो जॉर्ज मिलर भाई को बोल रहे हैं कि अरे जॉर्ज भाई, मैं कल पूरी रात नहीं सो पा, वो जो जमीन थी ना वो मेरी जमीन थी। तो आपने जब मेरे को पूछा उसको खरीदने के बारे में, मैं पूरी रात नहीं सो पाया इन बच्चों के बारे में सोच सोच के, कि अरे इन बच्चों के पास रहने की जगह नहीं होगी। और जॉर्ज भाई ने तो मेरे को पूछा है जमीन बेचने के लिए, तो मैं पूरी रात इसी के बारे में चिंता करा करते रहा, और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया ये बोलने के लिए कि मैं ये जमीन तो आपको दे रहा हूँ, और सिर्फ आधी कीमत पर, जो उसकी एक्चुअल कीमत है, द एक्चुअल प्राइस ऑफ द लैंड, मैं आपको उसकी आधी कीमत पे ये जमीन देने को तैयार हूँ। और जॉर्ज वगर भाई तो खुश हो गए, और उनके आसपास जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे ना, वो भी दंग हो गए, हैरान हो गए बिल्कुल देखते कि अरे ये कैसे हो गया, इनको इतनी बड़ी जमीन मिल गई कम रकम के लिए, और कोई आके खुद बोल रहा है उनको कि ले लो तुम, मैं बेच रहा हूँ अपनी जमीन। फिर उनकी बीवी भी आई, उनके साथ जो काम करते थे, जो उनकी मेड थी वो भी आई, और वो भी सब हैरान हो गए कि प्रभु ने किस तरह हमारी जरूरत को पूरी कर दिया, हाउ द लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड फॉर आवर नीड। कि जब हमें चाहिए था उसी समय सही सही वक्त पे प्रभु ने हमें एक लैंड, एक जमीन दिलवा दी। और फिर उन बूढ़े अंकल ने ये भी बोला कि जब तक आप वहां पे नए घर ना बना लो, तब तक मैंने आपके मालिक से बात कर ली, आप चिंता मत करो, बिल्कुल आप यहीं पे रहो, आप आराम से वहां पे घर बनाओ पहले, और फिर वहां पे बच्चों को लेके जाओ। तो हम इस कहानी से क्या सीखते हैं? हमको अपनी जरूरत पूरी करना चाहिए, जिसे जो भी मांगना है उनसे से मांगना चाहिए। वेरी गुड, ओके। और कोई बताना चाहेगा कि आप क्या सोचते हो कि इस कहानी से, जॉर्ज मिलर बाय की कहानी से क्या सीखते हैं हम? सृष्टि, सारा, समर, संदेश, कोई बताना चाहेगा इस कहानी से क्या सीखा है? लेक्सी। दीदी हाँ बोलो बोलो। दीदी चाहे कोई भी परेशानी आ जाए, हमें हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। यस, वेरी गुड, एग्जैक्टली। और कुछ? Would you like to tell something that we learned from the story?
लेसी, क्या सीखा आपने? संदेश, सृष्टि, हम्म। जितना प्रभु ने हमें दिया है उतने में हमें खुश रहना चाहिए। वो भी है, बिल्कुल सही, जितना प्रभु ने दिया उसमें खुश रहना चाहिए। वेरी गुड संदेश। और सृष्टि? अच्छा, तो जैसे आस्था ने बोला, एक बहुत बड़ी चीज क्या है कि अगर हमें कोई जरूरत होती है तो हमें किसके पास जाना चाहिए? प्रभु के पास। प्रभु एक तो पहले हमारी जरूरतों को जानता है, जरूरत चाहत में, ठीक है। ये नहीं कि प्रभु से चॉकलेट मांगते रहो पूरे दिन, खिलौने मांगते रहो पूरे दिन। जरूरत, जो तुम्हारी जरूरत है वो प्रभु से मांगो। क्या क्या जरूरत होती है? जैसे एक दिन मुझे चाहिए था, मतलब ये कपड़े चाहिए थे, जब मेरे पास कोई वैसे कपड़े नहीं थे, बस वैसे पैसे नहीं थे। तो एक फिर जब मम्मी को पैसे मिलने वाले थे 1000 और 2000, और जब 2000 मिलते मम्मी के लिए, तो हम पहले वहां जाने वाले थे, मतलब फ्रेंड्स स्कूल में जाने वाले थे। तो उसके बाद हम कहीं गए, मतलब सुल्तान के लिए गए, मम्मी के फ्रेंड थी, वो मेकअप करती थी, वहाँ पे छोटे बच्चों के कपड़े भी थे, तो हमने खरीद लिया। तो जैसे बहुत सारा प्राइस हो गया था, तो मम्मी ने बोला कि मैं अपने पैसे तुझको दे देती हूँ, ठीक है। फिर मुझे ऐसे करके कपड़े मिलते। तो हमें ये याद रखना है कि हमारी जरूरत होती है तो हमें पहले प्रभु से प्रार्थना करनी है। दूसरी बात हमें ये याद रखना है कि प्रभु हमेशा सही टाइम पे हमारी जरूरतों को के लिए जो हमें चाहिए होगा वो दे देते हैं। जरूरत जैसे कि पढ़ाई में सहायता चाहिए होती है, कभी कभी कुछ चीजें बहुत मुश्किल होती है, समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। मेरे को पता नहीं आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल होगा। सोशल स्टडीज, किसके लिए मैथ्स होता है, किसके लिए साइंस होता है, किसके लिए हिंदी होता है ना। तो वो जरूरत है ना हमारी कि हम अच्छे से पढ़े। तो जब वो नहीं होता है उसके लिए भी किसके पास जाओगे तुम? प्रभु के पास प्रार्थना करिए प्रभु से। जॉर्ज म्यूलर भाई के कहानी से सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रार्थना प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास बहुत कम है देने को, कि हमारे पास प्रभु के लिए हम छोटे या प्रभु के लिए कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जॉर्ज मिलर भाई के पास कुछ पैसे नहीं थे जब उन्होंने शुरू किया इन बच्चों का ध्यान रखना। उन्होंने कितना बड़ा काम किया। जब वो मरे, 92 ईयर्स की एज में वो मरे थे, उनके पास 5 बड़े बड़े घर थे जिसमें हजारों बच्चे रहते थे। इतना बड़ा काम कर लिया उन्होंने, जीरो से शुरू होके केवल प्रार्थना और विश्वास से काम किया। सिर्फ प्रार्थना और विश्वास। ठीक है, ओके, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन पूछूंगी मैं, ठीक है। इनका नाम क्या था? जो ये भाई के बारे में जिनके बारे में हमने आज मिशनरी स्टोरी सुनी, मिशनरी का नाम क्या था? म्यूलर। वेरी गुड, जॉर्ज म्यूलर। परी रूही, इनका नाम क्या था? ओके। संदेश, ओके। कहाँ पे जन्म हुआ था इनका, कौन सी कंट्री में? जर्मनी। कहाँ पे? जर्मनी। वेरी गुड। और वहां से वो कहाँ गए थे? इंग्लैंड। इंग्लैंड। वेरी गुड, मिशनरी बन गए। वेरी गुड। और एंड में कितने कितने घर बना लिए थे उन्होंने बच्चों के लिए? 5। वेरी वेरी गुड, ओके, ठीक है। एक बार हम फटाफट याद करने वाले पद को पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, बच्चों सब माइक अनम्यूट कर लो अपने। बच्चों प्लीज माइक अनम्यूट कर लो अपने। संदेश, सृष्टि, परिरूही, जेकब, वीडियो ऑन कर लो, माइक अनम्यूट कर लो। ओके, पूछ रही हो। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। और जो कुछ और
कुछ प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। मतलब 21 ओके, ये छोटी सी वर्ड्स अगले बार करके आनी है, कोई वर्कशीट वगैरह नहीं है, बट ये वर्ड्स याद करके आनी है, ठीक है। और इस हफ्ते क्या याद रखना है, कोई जरूरत है तो प्रभु के पास प्रार्थना में उसे लेकर जाए, ठीक है। ओके, चलो प्रार्थना करके हम लोग खत्म करते हैं। आज आप प्रार्थना करोगे प्लीज? चलो। पाते हैं आपको जो दीदी ने हमको सिखाया हम उसके बारे में सीख सकते हैं और जो भी हमारी जरूरत है उसको हम पूरी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसी बनाने आमेन। आमेन। ओके, बाय बच्चों, जय मसीह की।